गोस्वामी जी ने रामचरितमानस लिखा। मानस क्यों लिख दिया? किसी ने गोस्वामी जी से पूछा कि आपने रामायण क्यों नहीं लिखा? सबने रामायण लिखा तो आपने रामायण क्यों नहीं लिखा? तो गोस्वामी जी ने कहा कि रामायण का अर्थ होता है रामस्य अयनम इति रामायणम। रामस्य अयनम, राम का घर, यानी राम का मंदिर। और मंदिर में जाने के लिए बहुत सारे उद्योग करने पड़ते हैं, बहुत उद्यम करना पड़ता है, बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। मंदिर में इतने आसानी से नहीं जाया जा सकता है। पहले तो स्वच्छता पवित्रता का ध्यान, शरीर भी स्वच्छ होना चाहिए, वेश भी स्वच्छ रहना चाहिए। तो मंदिर में जाने के लिए स्नान की भी आवश्यकता है। दूसरा, समय की आवश्यकता है। आप एकदम रात के 2 बजे सोचो कि हम मंदिर के दर्शन करेंगे, तो दर्शन होगा? भगवान का शयन हो चुकी है, आरती हो चुकी है, पुजारी जी कपाट बंद कर दिए, होगा क्या? नहीं होगा। फिर मंदिर में जाने में कुछ हाथ में होना भी चाहिए। खाली हाथ मंदिर में नहीं जाते। देवता के पास, राजा के पास, गुरु के पास, बेटी के पास खाली हाथ नहीं जाया जाता है, तो कुछ होना भी चाहिए। अनेक सारे नियम हैं मंदिर में जाने के लिए। तो गोस्वामी जी ने कहा कि देखो भाई, हम रामायण में नहीं, तो आप क्या करोगे? कहे मैं मानसरोवर बनाऊंगा। मानसरोवर, सरोवर, मानस माने सरोवर होता है, इसको समझ लीजिएगा। रामचरितमानस जो है, इस मानस को हमेशा के लिए समझ लीजिए, ये सरोवर है। सरोवर, तालाब, पोखरा, जो भी कहते हैं, जलाशय। तो सरोवर क्यों बनाया? कहे कि सरोवर में जाने का कोई नियम नहीं। नहा के जाओ, बिना नहाए, खा के जाओ, बिना खाए जाओ। सुबह 2 बजे जाना चाहो, 4 बजे जाना चाहो, रात के 1 बजे जाना चाहो, कोई रोक टोक। जो चाहे जब जाए, जैसे चाहे वैसा जाए, कोई नियम नहीं। इसलिए मैं सरोवर बना रहा हूं रामचरित्र का। इसमें जो भी डुबकी लगाएगा वो पवित्र होकर बाहर निकलेगा, और जब पवित्र होकर निकलेगा तो रामायण का अधिकारी हो जाएगा, यानी मंदिर में जाने का अधिकारी हो जाएगा। इसलिए पूरी रामचरितमानस को गाने के बाद आप विचार कीजिए, आरती कौन सी गाते हैं हम लोग? आरती फिर किसकी हो रही है? रामायण जी की। तो सरोवर है मानस का, इसमें 2 चीजें आपको ठीक करनी है। तीसरे पर परमात्मा बैठा है। इस ग्रंथ का नाम देखिए, ऊपर राम, उसके नीचे चरित, उसके नीचे मानस। 2 सीढ़ी मनुष्य को चढ़नी है, तीसरे तल पर, तीसरे मंजिल पर भगवान बैठे हैं। ये जो ग्रंथ पे नाम लिखा है ना, रामचरितमानस, इसको ऊपर नीचे लिख लीजिए। सबसे ऊपर राम, उसके नीचे चरित, उसके नीचे मानस, सबसे नीचे मानस, बीच में चरित, सबसे ऊपर राम। 2 सीढ़ियां हमको चढ़नी है, तीसरे पर परमात्मा हम सबकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कौन कौन सी चढ़नी है? मानस की और चरित्र की। मानस की और चरित्र की 2 सीढ़ियां चढ़नी है, और तीसरे पर भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने ये रामचरितमानस रूपी सरोवर बनाया, ये राम कथा रूपी सरोवर बनाया। इसमें जो डुबकी लगाएगा उसका मन भी निर्मल होगा, उसका चरित्र भी पवित्र होगा, और वो भगवान के दर्शन के लिए योग्य हो जाएगा और हो जाएगा।